दोस्तों, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप अपना बिजली का बिल मिस कर देते हैं, ड्यू डेट पे आप बिल नहीं भर पाते हैं, तो आपको पेनल्टी के रूप में एलपीएससी जो कि लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, आपको वो पे करना पड़ता है। आपको ये पेनल्टी क्यों पे करनी पड़ती है? क्योंकि बिजली बोर्ड या बिजली निगम जो बिजली आप तक पहुंचाते हैं वो किसी न किसी रिसोर्सेज से बनती है, चाहे वो उनके खुद के रिसोर्सेज हो, चाहे वो बिजली कहीं और से प्रोक्योर कर रहे हो, उनका पैसा उन्हें टाइमली पे करना पड़ता है। अगर आप अपना बिल का पैसा ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो यह एक तरह से पेनल्टी है आप पे, ताकि आप अपना बिल का पैसा टाइमली पे कर सके और बिजली बोर्ड भी आगे जो पैसा है अपने रिसोर्सेज का वो टाइमली पे कर सके। एलपीएससी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बारे में हम समझते हैं। अगर आपका मंथली बिल है, मंथली बिल यानी एचटी कनेक्शन है, आपका एलटी कनेक्शन है या फिर एनडीएस कनेक्शन है, तो आपको हर महीने बिल आता है तो आपको 1.5% पेनल्टी इम्पोज की जाती है अगर आप टाइम पे बिल नहीं भरते हैं तो। ऐसे ही बाई मंथली केस में डोमेस्टिक कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ 2 महीने में एक बार बिल आता है तो आपको 3% पेनल्टी इम्पोज की जाती है, क्योंकि ये 2 महीने की बिलिंग साइकिल है, इस वजह से 3% पेनल्टी। एक एग्जांपल से अगर हम समझें, मंथली बिल का ये एग्जांपल है। आपका बिल जो है 1000 रुपये आया है और इसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज होगी वो है 1.5% की। अगर आप ड्यू डेट के बाद ये पैसा पे करते हैं तो 15 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में पे करने होंगे, जो 1000 ना होके 1015 रुपये बन जाएंगे। ऐसे ही एक बाई मंथली बिल का एग्जांपल हम समझते हैं। आपका बिल है 1000 रुपये आया और इस केस में आपको पेनल्टी जो है 3% की लगेगी, क्योंकि बाई मंथली बिलिंग है। ड्यू डेट जाने के बाद अगर आप बिल पे करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं इसमें 30 रुपये और जुड़ के आ जाएंगे, जो कि पेनल्टी के होंगे, और फाइनली जो आपको बिल पे करना पड़ेगा वो 1030 रुपये का करना पड़ेगा। अगर आप लगातार अपना बिल पे नहीं करते तो आपको पेनल्टी के अलावा टेम्परेरी डिस्कनेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पे नहीं कर रहे हैं टाइमली तो आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपका सारा काम रुक जाएगा, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बेकार हो जाएंगे। अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है बिजली का बिल अपना, अगर आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो क्या आपकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहला तो जो पेनल्टी है वो आप पे इम्पोज होएगी। अगर आप कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 56 का जो नोटिस है बिजली बिल के साथ आजकल आता है वो इन्वोक हो जाएगा और आपकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, टेम्परेरी डिस्कनेक्ट किया जाएगा इनिशियली। अगर आपके मन में डाउट है ये टेम्परेरी डिस्कनेक्शन कितने दिन के लिए हो सकता है, तो मैक्सिमम जो टेम्परेरी डिस्कनेक्शन है वो 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं डिस्कनेक्शन के बाद, तो ये टेम्परेरी जो डिस्कनेक्शन किया गया है, टेम्परेरी डिस्कनेक्शन को टीडीसीओ भी कहते हैं, ये टेम्परेरी डिस्कनेक्शन पीडीसीओ के रूप में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। पीडीसीओ मतलब परमानेंटली डिस्कनेक्शन। पीडीसीओ के बाद अगर आप सप्लाई चाहते हैं उसी घर में तो आपको सारी पेमेंट भरनी पड़ेगी और इसके साथ आपको एक नया कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आपका सेम कनेक्शन दोबारा चालू नहीं होगा क्योंकि वो पीडीसीओ हो चुका होगा 6 महीने के बाद। और इसी 6 महीने तक आपको एलपीएससी भी पे करना पड़ेगा। जो आपका बिल रुका है, मान लो 20,000 के ऊपर रुका है, तो 6 महीने तक उस पर एलपीएससी भी लगेगा। और इस 6 महीने के बीच अंतराल आप पेमेंट पे कर देते हो तो आपको आरसीओ रिकनेक्शन भी कराना पड़ेगा। आरसीओ कराने के लिए आपको आरसीओ की फ़ाइल लगानी पड़ेगी और आरसीओ की फ़ीस, जो कि एक नॉमिनल सी फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ेगी। एचटी के केस में ये फ़ीस 5,000 रुपये होती है। जैसा पीछे भी हमने कहा था
कि आप अगर अपना बिल टाइम पे करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, ना तो आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ना ही कोई सेक्शन 56 का नोटिस इन्वोक होगा, ना ही कोई डिस्कनेक्शन का डर होगा। टाइमली पे आप कैसे करें, आपको क्या किन बातों पे गौर फरमाने की ज़रूरत होगी। तो आजकल हर डिस्कॉम्स के बिल आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आजकल बिल मंगा सकते हैं। यूपीआई पे आप अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स भी हैं जिससे पेमेंट कर सकते हैं आप। कैश काउंटर्स पे भी जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। एक रूटीन हैबिट अगर आप बना लें, अगर आपका बिल बाई मंथली आता है तो आप 7 और 7 दिन की विंडो बना लें। अगर आप इस 7 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं और अगर आपकी पेमेंट इस टाइम फेल भी हो जाती है तो आपके पास अगले 7 दिन की विंडो रहेगी। अगर आपका बिल मंथली आता है तो आपको 7 दिन की विंडो मिलती है, तो इसके अंदर आप 3 और 2 दिन की बना लें। आप कोशिश करें 3 दिन में आप पेमेंट करें। पेमेंट अगर फेल हो जाती है तो आपके पास 2 दिन का फिर भी मार्जिन रहेगा पेमेंट करने के लिए। आप इस स्लाइड को रोक के देख सकते हैं कि आप अपनी LPSC को बचाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान दे सकते हैं। इन सब बातों का हमने पहले भी स्लाइड में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्कॉम्स आजकल सेक्शन 56 का जो नोटिस है वो अपने बिल के साथ साथ आपको देते हैं। इस नोटिस में क्लियरली लिखा होता है, द बिल इज़ कंसिडर्ड एज ए नोटिस अंडर सेक्शन 56 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। काइंडली पे द बिल by due date in case the payment is not paid, the connection is liable for disconnection। अगर आप पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो यह बिल एक सेक्शन 56 का नोटिस समझा जाएगा और ड्यू डेट जाने के 15 दिन के बाद आपका कनेक्शन जो है टेम्प्रेरी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में LPSC का महत्व समझाया। आप टाइमली पेमेंट करें ताकि आप ये पेनल्टी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।